सेशन का अखिलेश जी नाम है। बाईसाइकिल कितनी दूर कितनी पास। सवाल तो पहला मेरा ये है, बीजेपी कहती है फर्क साफ है, आप कहते हैं बीजेपी साफ है। बीजेपी कहती है समाजवादी पार्टी इस बार 2017 से भी हाफ है। ये तो बात नारे की है जी, कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज नारे दे रहे हैं, लेकिन जनता इस बार पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी से ये जानने के लिए कि जो जो उन्होंने वादे किए थे आज उनके वादे कितने पूरे हुए हैं। इसीलिए मैं साथ उनका संकल्प पत्र लेकर के आया हूं। जो संकल्प पत्र है जी, ये भारतीय जनता पार्टी का है 2017 का। उस समय जिस समय इन्हें जनता के बीच में और चुनाव में जाना था, सबसे बड़ा और पहले पन्ने पे जो लिखा इन्होंने वो कहा सरकार बनने के बाद 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी, किसान उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या किसानों की पैदावार की आय दोगुनी हो गई है कि नहीं हो गई, और वो हिसाब लगाएंगे पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो महंगाई कितनी बढ़ी है। जब किसान देखता है कि उसकी कमाई आधी हो गई है जी, और महंगाई दुगनी हो गई है, तो उसकी तरक्की नहीं हो रही है। तो इसलिए ये तमाम सवाल वो हैं जो बुनियादी सवाल हैं, जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। जनता इन्हें नकार देगी। और आपने देखा होगा इनका सांसद विधायक जनता के बीच में कूटे जा रहे हैं। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो सकती है जिसके विधायक और सांसदों को गांव में न घुसने दिया जा रहा हो? हाल ही में भी उन्नाव के उनके विधायक एक किसान नेता स्टेज पर चढ़ करके आए, उन्होंने कूट दिया उनको। क्या ये स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी की? अभी तो चुनाव शुरू होने जा रहा है, जनता जब वोट डालेगी। चुनाव शुरू हो गया, तारीखों का ऐलान हो गया, 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान हो गया, 10 को नतीजे आएंगे, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। सपा कह रही है होली लाल रंग की होगी, बीजेपी कह रही है कि होली भगवा रंग की मनेगी इस बार। एक रंग वाले लोग एक रंग ही सोच सकते हैं, इसीलिए हर रंग को तो आपका भी तो रंग एक ही है, आप भी तो सिर्फ लाल रंग की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने हर रंग को जोड़ा है जी, इसलिए इस बार हर रंग की होली होगी। होली वही अच्छी होती है जो सब रंगों की हो। ये एक रंगी लोग इस बार जाने वाले हैं। एक सवाल आता है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के एक स्टार कैंपेनर है, बीजेपी के पास कई स्टार कैंपेनर है, बड़ी मशीनरी है, कैसे लड़ेंगे? देखिए, इस चुनाव को जनता लड़ रही है। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ने क्या दिया है। और आप तो एक बहुत ईमानदार निष्पक्ष पत्रकार हैं। आप अगर वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? आपके भी मन में कुछ सवाल आएंगे। तो आप मेरा वोट जानना चाह रहे हैं? मैं वोट नहीं जानना चाहता हूं, मैं आपके मन से ये जानना चाहता हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप क्या सोचेंगे? क्या बिजली सस्ती हो, क्या सड़क अच्छी हो? भारतीय जनता पार्टी ने कहा गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। मैं जानना चाहता हूं कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जानवरों को हम उनके खाने पीने का सब इंतजाम करेंगे, लेकिन आज सड़कों पे क्या घूम रहे हैं? जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई और ऑक्स को कितना सड़क पे छोड़ दिया है। आप देखिए सड़कों पे क्या हाल है। आज ही जब मैं आपके बीच में आया हूं, एक खबर पड़ी है बुलंदशहर में और यूपी में जानवर ने मार दिया, सांड ने दौड़ा के मार दिया परिवार के एक सदस्य को। सबसे ज्यादा घटनाएं इस तरह हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रही हैं या सांड दौड़ा करके मारा। ये उत्तर प्रदेश हो गया। मेरा जो सवाल था वो मूलतः ये था कि अखिलेश यादव अकेले स्टार कैंपेनर है अपनी पार्टी में, बीजेपी की एक बड़ी टीम है, चुनाव की प्रॉपर मशीनरी है। आपने कल एक इंटरव्यू में भी कहा कि ये डिजिटल रैलियों पे जो नॉर्मल रैलीज पे रोक लग गई है, इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होंगे उससे छोटी पार्टियों को नुकसान होगा। क्यों आप कह रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। ये केशव मौर्य ने बोला। ये उनसे मत पूछिए। समाजवादी पार्टी वो है जिसने 18 लाख से ऊपर और लगभग 20 लाख लैपटॉप बांटने का काम उत्तर प्रदेश में किया था जी। और शायद जो वो बोल रहे हैं वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। अभी तक तो मैं सोचता था कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं, अब तो लगता है कि डिप्टी सीएम भी चलाना नहीं जानते लैपटॉप। सवाल ये है, आप कितने भी लोग लेके आ जाइए, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जो महंगाई बढ़ी उसका जवाब क्या है? किसान यहां का हिसाब किताब लगाएगा। अभी किसान को जरूरत थी खाद, क्या खाद उपलब्ध करा पाए? खाद किसी किसान को नहीं मिली।
जब वो किसान को खाद मिल भी गई तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई। उसका जवाब सरकार के पास क्या है? जिस दिन से समाजवादी पार्टी ने तय किया जी। कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, उसी दिन सरकार क्या कह रही है कि हम अपने बिजली के बिल आधे कर देंगे। आपने क्या बोला- ये भारतीय जनता पार्टी मुझे बताएगी कि इसका मतलब ये बिल कम कर सकते थे? जानबूझ करके गरीबों पर के वो और कर आम तो लोगों की दिया, जेब पे अब डाका हमने डाल रहे कम थे। तो कर दिया अब हमने। जानबूझ करके 4.5 साल गरीबों की जेब पर डाका डाला इन्होंने, और आज कह रहे हैं 50% बिजली कर देंगे। क्या ये पैसा वापस करेंगे आम लोगों का? इसका मतलब ये है कि अगर आज 50% सस्ती बिजली कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सस्ती बिजली दे सकते थे, लेकिन सस्ती बिजली नहीं दी। इनकी नीयत साफ नहीं है, और नीयत साफ इसलिए नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री आज तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। उनके दिमाग में नहीं आता बिजली का कारखाना क्या है। वो इसलिए दिमाग में नहीं आता कि पर वो कहते बिजली हैं नहीं कि देना आपके चाहते। दौर में तो बिजली आती ही नहीं थी, इस बार अब बिजली आती है तो शिकायतें कुछ हो जाती हैं। ये अब बिजली आती है, इसीलिए कहते हैं आपके मैंने दौर में कहा- बिजली नहीं आती थी, इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार कट पत्रकार लंबे आप- लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। जी। और कम से कम आपको तमाम वो आकलन करना चाहिए कि बिजली के कारखाने किसने बनाए। मैं नाम गिनाता हूं। जी, जी, जी। मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी आएंगे इसके बाद, जी, जी। उन्हें जवाब देना होगा। ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हमारी सरकार में बना। इसके बाद हरदौगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट बना। एटा में प्लांट लग रहा है, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है। मेजा की तमाम प्लांट जो एनटीपीसी के थे, प्राइवेट थे, उनके रास्ता साफ किया, वहां प्लांट बिजली का लग रहा है। आपका निवली लिग्नाइट, अगर सरकार सही से ईमानदारी से काम करती तो कानपुर देहात में एक प्लांट लग गया था बिजली का। तो ये तमाम बिजली के कारखाने जो लग रहे थे, ये सरकार अगर लगा देती तो उत्तर प्रदेश के किसानों को, आम लोगों को और व्यापारियों को इतने महंगी बिजली नहीं देनी पड़ती। लेकिन इन्होंने कोई रुचि नहीं ली उस पर, अकेले और उसका परिणाम ये हुआ कि आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के लोगों को देनी पड़ रही है। अखिलेश जी, क्योंकि मैं ये सोशल मीडिया वाला सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आपने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बोला कि सोशल मीडिया पे जो है वो बड़ी पार्टियां ज्यादा मजबूत है, आपका इशारा बीजेपी की तरफ था। वो इसलिए था, अभी 2 दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं पार्टी के, उन्होंने एक झूठ तस्वीर ट्वीट की। अब उनको करोड़ों रुपया मिलता होगा, क्योंकि जिस पैकेज के साथ वो बैठे होंगे, जिस पैकेज के साथ वो पार्टी में, वो करोड़ों रुपए लेते होंगे। करोड़ों से कम में तो नहीं काम करते होंगे। बीजेपी कहती है उनके यहाँ तो सब निष्ठा से काम करते हैं, पैसों के लिए नहीं। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश का 6 लाख करोड़ का बजट था। आज भी उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बिजली महंगी है, सड़क में गड्ढे हैं। इतने बड़े पैमाने पे नौजवान कभी बेरोजगार नहीं भटके होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। और इन पे अगर पैसा था, मैं ये जानना चाहता हूं, लखनऊ शहर में हम बैठे हैं जी, जितना समाजवादी सरकार ने मेट्रो बनाई थी उतनी ही बनी हुई है, जहां तक जाती है वहां से वापस आ जाती है। अभी तक 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने वो मेट्रो को आगे नहीं बढ़ा पाए। जो समाजवादी पार्टी ने स्वीकृत की थी कानपुर की मेट्रो, वो समाजवादी सरकार में स्वीकृति वही पूरी हुई है। आगरा में भी वही काम चल रहा है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वीकृत थी। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वही मेट्रो काम हो रहा है जो समाजवादी सरकार में था। बनारस में भी स्वीकृत किया था। मैं ये जानना चाहता हूं, समाजवादी सरकार में पूरा डीपीआर बन गया था मेट्रो का, वाराणसी का, आखिरकार इस सरकार ने काम क्यों नहीं पूरा किया? और ये मेट्रो में इसलिए बना रहे हैं, एक तो मॉडर्न और आज के समय के हिसाब से लोगों के लिए सुविधा है, एनवायरमेंट के लिए भी सुविधा है, लोगों को आराम से पहुंचने का मौका मिलता है। वो कह रहे हमने तो इसके साथ साथ वो कह रहे हमने तो कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ जहां कहीं भी मेट्रो बनी है, हजारों नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, हजारों इंजीनियर्स को नौकरी मिली है। अगर आप लखनऊ का उदाहरण लेंगे, केवल मैं अभी कानपुर का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, नोएडा के उदाहरण नहीं दे बोला रहा हूं। कि शिलान्यास भी हम करते हैं, उद्घाटन भी हम करते हैं, उन्होंने ये कानपुर मेट्रो के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। क्या वो ये स्वीकार नहीं करेंगे कि जिस समय मेट्रो का कानपुर का शिलान्यास हुआ था, उन्हीं के सांसद मुरली मनोज जोशी नहीं थे जो आज देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं? वो उस समय उस विभाग के मंत्री थे, वो मंच पे थे, मैं मंच पे था। उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, बीजेपी कहती है आप पत्थर लगवाने का काम करते हैं, काम हम करने का काम करते हैं। समाजवादी, तो इसका मतलब अगर मैं झूठ बोल रहा था तो उनके 2 लोग सदस्य थे वहां पर, जी, उनके सांसद
और उनके वाइस प्रेसिडेंट जो आज हैं वो थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे वो, उन्होंने स्वीकृत की होगी। अगर फाइल को कोई देखेगा तो उन्हीं के समय पे जी। स्वीकृत होगी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इन मेट्रो के बनने से हजारों नौजवान जो इंजीनियर्स हैं उनको नौकरी मिली है। एचसीएल लखनऊ में आया, 6000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अच्छी डिग्री हासिल करने वाले कंप्यूटर इंजीनियर्स। मैं सरकार से जानना चाहता हूं उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया? जो सैमसंग का प्लांट जो समाजवादी सरकार में जिसको एक्सपेंशन दिया था वो तो लग के तैयार हो गया, वहां नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। इस सरकार ने जो वादे किए थे नौकरी और रोजगार के, वो क्यों नहीं दे रहे? आप भी मुख्यमंत्री रहे और मायावती कहती थी मेरे कामों का फीता आप काट रहे हैं, आप कहते हैं आपके कामों का फीता योगी जी काट रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर क्रेडिट तो एक दूसरे को दिया नहीं जाता, सवाल ही खड़े करे जाते हैं। लेकिन आजकल तो आपके सपनों में भी भगवान कृष्ण आ रहे हैं, बदल गए हैं अब आप क्या? देखिए, अभी तक तो बीजेपी के लोग हमारे प्रोजेक्टों का शिलान्यास कर रहे थे जी। या उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने मायावती जी के भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो भारतीय जनता पार्टी का सपना नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार का सपना था। वो कहते सपना वो देखते पूरा हम कर लेते हैं, क्या करिएगा? आप नकल करते हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास अगर विजन होता, सपना देखने में और उसको रियलिटी में उतारने में तो फर्क होगा ना। इस सरकार का विजन अगर होता, यही गोमती के किनारे हम बैठे हैं जी, ये एग्जाम्पलरी काम हो रहा था कि शहर के अंदर गोमती साफ बहती और न जाने कितने गोमती के किनारे ठेले लगाने वाले और काम करने वालों को नौकरी रोजगार मिल रहा था, तमाम कारोबार चल रहे थे। इस सरकार ने उस काम को वैसे के वैसा ठप कर दिया। केवल गोमती का किनारे ठप नहीं किया जी, वरुणा जो वाराणसी में नदी है उसको भी साफ करने का काम समाज सरकार में हुआ था, वो भी काम ठप कर दिया। अखिलेश जी, आजकल तो आपको सपने भी बहुत आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण भी सपने, आजकल आपको सपने बहुत आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण भी आपके सपने में आए, कोई नया सपना आया आपको? जो आप सोच करके सोएंगे जी, अक्सर उसके सपने आपको आते हैं जी। और सोने से पहले मैं एक बार रिवीजन करता हूं अपना। जो सोने से पहले एक बार रिवीजन करेगा या खुश होगा या दुखी होगा। मैं बहुत खुशी में सो जाता हूं और फिर सुबह उठ करके फिर काम करता हूं। और मैं शर्त के साथ कह सकता हूं हमारे बाबा मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही होगी आजकल, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के देखते होंगे तो वो देखते होंगे कि बताओ हमें तो ऑक्सीजन देनी थी, हमने सड़कों पे ऑक्स छोड़ दिए। लेकिन आप ऑक्स तो समझते हैं ना किसको छोड़ा है? ऑक्स। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारे लोग समझ नहीं पाए थे। अच्छा, एक ऑक्सीजन जब चाहिए थी तो ये ऑक्सीजन नहीं दे पाई और ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री सड़कों पे ऑक्स छोड़ दिए। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इनके सपने में उन्होंने जो बोला, आजकल कुछ लोगों के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। भगवान भी कोसते होंगे कि जब सरकार में थे तो सबसे पहला दंगा उन्हीं की भूमि मथुरा में किया था। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर दंगों के मुकदमे हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री पर खुद पे मुकदमे थे। सवाल दंगों का नहीं है। और अगर दंगे के आंकड़े आपको निकालने हैं तो बाबा मुख्यमंत्री जब आए तो उन्हें एनसीआरबी का डेटा दिखाइए कि आखिरकार दंगे उनकी सरकार में कितने हुए हैं। क्योंकि मैं कहूंगा तो बात नहीं स्वीकार करेंगे लोग, लेकिन एनसीआरबी का डेटा यह कहता है क्या इनकी सरकार में दंगे नहीं हुए? क्या इनकी सरकार में फेक इनकाउंटर नहीं हो रहे? क्या इनकी सरकार में कस्टोडियल डेथ नहीं हो रही? ये वो सरकार है जो ठोकरा से चल रही है। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर नोटिस किसी को दिए हैं तो यही सरकार है। और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं पे बेटियां और बहनें हैं, माता हैं, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार में। आपके सपने में तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी तो खुल के कह रही है कि अयोध्या हमने तैयार कर दी है, काशी हमने बना दी है और अब मथुरा की बारी है। आप क्या कह रहे हैं? ये मथुरा की बारी में आप साथ हैं? समाजवादी पार्टी संविधान और देश के कानून के साथ है जी। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को वोट के लिए उठाती है। आज हम उनसे ये जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में कितनी लाठी आपने नौजवान को मारी है? आप भी तो वोट के लिए कर रहे हैं। जो नौजवानों को लाठी मारी है, वोट के लिए नहीं कर रहे। क्या राम परशुराम आप वोट के लिए नहीं कर रहे? मैं भगवान कृष्ण का सपना आपको वोट के लिए नहीं आ रहा? नहीं, मुझे ये बात फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे जी, क्योंकि बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आप